गुड इवनिंग। लाइट जला दीजिएगा पीछे का, दिख रहा है? चलिए ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन पैकेज 12 का सेट नंबर 12, ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है पहला, 5 लोग ABCD और E का एक परिवार है। कोई फैमिली है जिसमें मात्र 5 ही लोग हैं। कहता है वे लोग एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक व्यापारी, एक वकील और एक किसान के रूप में काम कर रहे हैं। टोटल व्यक्ति कितना है? मात्र 5 व्यक्ति है, ठीक है ना। B एक अविवाहित शिक्षक है और A की बेटी है। ध्यान देंगे, A की बेटी कौन है? A की बेटी B है, लेकिन ये अनमैरिड है और वो क्या है? एक टीचर है, ठीक है ना। ये कहता है E एक वकील है, C का भाई है। अभी तो यहाँ नहीं पता तो अलग लिख देंगे कि E एक क्या है? E एक वकील है, ठीक है ना, लॉयर है। और वो किसका भाई है? वो C का भाई है, यानी एक ही मम्मी पापा का दोनों संतान होगा, ठीक है ना। इस परिवार में एकमात्र विवाहित जोड़े में C पति है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एकमात्र विवाहित लगा के आपको फंसा दिया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि इस परिवार में एकमात्र विवाहित जोड़ा जिसमें C हस्बैंड है, तो किसी ना किसी का C हस्बैंड है, इसका मतलब कोई ना कोई वाइफ होगी। कहता है C किसी का पति है। आगे बढ़ेंगे। A एक किसान, कहता है एक कोई किसान है जो 2 बेटा और एक अविवाहित बेटी का पिता है। कहता है एक किसान है, क्या है भाई? फार्मर है, ठीक है ना, फार्मर है, लेकिन ये क्या है? कहता है 2 गो बेटा, ठीक है ना, 2 गो बेटा और एक अविवाहित बेटी का क्या है? पिता है। अब यहां देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मात्र 5 ही गो व्यक्ति है और यहां लगाया है एकमात्र विवाहित जोड़ा। अब यदि आप ऊपर लगाएंगे तो फिर मामला फंस जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ब्याह हुआ होगा तब भी तो इसका बाल बचा होगा, लेकिन ये अकेले है, इसकी पत्नी हो सकता है कि डेथ कर गई हो, नहीं हो, ठीक है ना। क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा, कहता है A एक किसान है और 2 बेटा और एक अविवाहित बेटी का पिता है। तो 2 बेटा और एक अविवाहित बेटी का पिता है। आगे बढ़िएगा तो कहता है एक की पुत्र वधू एक डॉक्टर है। इसका मतलब क्लियर है कि इसका जो बेटा है उसका ब्याह होगा। इसका मतलब बहू कहाँ होगी? नीचे। इसका मतलब ये सिंगल है, इसकी पत्नी नहीं है, ठीक है ना। ये फंसाने के लिए दिया है। अच्छा क्वेश्चन है। अब कहता है ध्यान देंगे कि E भाई है। किसका भाई है? C का। परिवार में 5 ही गो लोग हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि E और C दोनों क्या है? भाई। और C का विवाह किसी न किसी महिला से हुआ है। अब देखिए तो 5 आदमी हो गया क्या? 2 2 4 और 1 5। A हो गया, B हो गया, E हो गया, C हो गया, एक बचा D। तो D को हम यहां रख देंगे। यानी कहता है कि A की पुत्र वधू एक डॉक्टर है, तो A का बेटा C है और D क्या हो जाएगी? यानी बहू हो जाएगी, जो क्या होगी? डॉक्टर है। कितने लोग का सही है? चलिए मुझे एकलौता में फंसे होंगे क्या? एकलौता फंसाया है ना। हम वैसा ही क्वेश्चन देते हैं फंसाने वाला, क्या, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो, सीखने वाला। ऐसा नहीं है कि फंसाने वाला देते हैं, सीखने के लिए देते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा इस परिवार में महिला सदस्य का समूह है? तो महिला कौन है? D है और B है। तो D और B यानी ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन विवाहित जोड़ा है? कौन है? C और D। C और D जो है ना, यानी ऑप्शन नंबर B मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सही था। तीन नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कहता है क्या पैटर्न है? एक नजर दौड़ाएंगे कि पैटर्न क्या है। आप यदि यहां करेंगे ना कि 19 है, फिर यहां 17 है, 2 घटा, फिर 2 घटा, फिर आगे का पैटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं भाई, आधा आधा बांट दीजिए। क्या कीजिएगा? आधा बांट दीजिए।
और देखिएगा इधर से राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं लेंगे। आर है तो क्यू, ओ है तो एन, पी है तो ओ, एस है तो आर। इसका मतलब क्या कर दिया है, -1 करके इसको लिख कैसे दिया है, लेफ्ट टू राइट। यानी आधे ग्रुप के को फर्स्ट हाफ को, ठीक है ना, पहले आधे ग्रुप को दाएं से बाएं लेकर एक एक माइनस करके कैसे लिख दिया है, बाएं से दाएं। वही काम आगे करेंगे कि राइट टू लेफ्ट लिया, जैसे सी है तो डी, आई है तो जे, डी है तो ई, ए है तो बी, और +1 करके क्या लिख दिया, लेफ्ट टू राइट। तो जो पैटर्न ऊपर वही पैटर्न नीचे, इसका आधा बांटेंगे यू तक होगा, राइट टू लेफ्ट लेकर -1 करके लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। तो u से a घटाएंगे तो t होगा, o से a घटाएंगे n होगा, r से घटाएंगे q होगा, t से a घटाएंगे s होगा। लेफ्ट टू राइट लिख दिए। फिर अगला जो है ना, राइट टू लेफ्ट लेकर +1 करके लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। तो s में एक जोड़ेंगे t, e में एक जोड़ेंगे f, l में एक जोड़ेंगे m, b में एक जोड़ेंगे c। कौन सा आंसर है, टी एन क्यू एस टी एफ एम सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ये कॉमन पैटर्न है, बड़ा अच्छा पैटर्न है, आधा बांट कर, ठीक है ना, इसको अच्छे से आप हैं। नहीं, ये तो कॉमन पैटर्न है, ठीक है ना। हम लोग तो क्लास में पढ़ाते हैं तो शुरुआत इसी से करते हैं, आज ही पढ़ा रहे तो इसमें मैक्सिमम, ये तो मान लीजिए 8 है तो 4-4 बट गया, कभी 9 भी आता है, 4-4 बटेगा, बीच का अलग पैटर्न आता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या के मध्य के अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या के बाद दूसरे क्रम पे होगी। इसको बदलना है तो ये 400 कितना, सॉरी 4 9 बदल जाएगा, ये क्या होगा 5 9, ये क्या होगा 8 7, ये क्या होगा 7 6, ये क्या होगा 8 7। ठीक है ना। और बीच में एक एक प्लस करना है, 9 8 7 3 और 9। कहता है कि बीच वाले में एक प्लस करना है और पहले और तीसरे के पोजीशन को बदल देना है, तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या के बाद दूसरी क्रम पे है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा 897, उससे छोटा क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सेकंड। ठीक है ना, सेकंड पोजीशन पे होगा बड़ा से। सही था, सब तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो, एक बार पढ़ना है और फटाफट बना देना है। देखिए कल तक जो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पढ़ते थे ना, खाली दे देते थे कि डॉलर का मतलब है प्लस माइनस, लेकिन इसको लैंग्वेज में हम कर दिए। ठीक है ना, थोड़ा सा देखने में टफ लगेगा, है बड़ा आसान, ये थोड़ा सा परीक्षा में क्या होता है, क्वेश्चन बनता सब है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन अरे बाप रे इतना बड़का है, छोड़ दो आगे बढ़ जाओ, टाइम कम है, ये रहता आसान है। कितना आसान है, कहता है हैज, हैज का मतलब है m को n में जमा किया जाए, इसका मतलब प्लस साइन, समझ रहे हैं ना। जमा करना का मतलब क्या, प्लस साइन। फिर यहां डेल्टा का मतलब क्या हुआ, m को n से भाग दो, इसको इससे भाग दो, यानी डिवाइड साइन यहां लगा देंगे। फिर यहां स्टार का मतलब क्या है कि n को m से घटाओ, यानी माइनस ही लगा देंगे। परसेंट का मतलब m को n से गुना करो, कितना आसान है जी। तो 40 में 10 से भाग देंगे 4, तो 80 4 84, इसका वैल्यू 84 हो गया ना, 84 माइनस 8 6 48, तो आंसर क्या होगा 36, ऑप्शन नंबर बी सही था। बड़ा देख के छोड़े नहीं ना थे, नहीं छोड़ना है, परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। खाली वैकेंसी आने दीजिए, रेलवे का चाहे किसी चीज का। आ गया बिहार पुलिस, तो बिहार पुलिस में रीजनिंग थोड़े पूछता है, पूछता है रीजनिंग कम में पूछता है, अग्निवीर में पूछता है क्या। खाली रेलवे आ जाने दीजिए, ऐसा सेट करेंगे ना
परीक्षा में आके कहिएगा कि सर क्वेश्चन मैच कर गया था। इस बार भी ऐसा हुआ था जीडी में और रेलवे में, लोग आके करे सर डाटा तक मिल गया था, ठीक है ना, आया था स्पेशल बैच आया था जिसमें मैक्सिमम लोग का रिजल्ट हो गया। जीडी वाले का मैथ रीजनिंग टारगेट बैच पढ़ाए थे और ग्रुप डी का भी टारगेट चला था, ठीक है ना। कोई भी वैकेंसी आएगा उसका टारगेट बैच चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। कुछ पेन का पार्ट जो है ना वो घर है, कुछ घर कम से कम लेंगे, कुछ घर क्या है बिल्ली है, कुछ बिल्ली यहां लेंगे। अच्छा हम यहां क्यों लेते हैं कई बार बताए हैं, क्योंकि ये दोनों नजदीक, जितना नजदीक बैठेंगे उतना जल्दी बातचीत होने की संभावना। तो कहता है कुछ बिल्ली क्या है, कुछ बिल्ली जो है वो खिड़की है। डायग्राम सही है सबका, डायग्राम सही होगा तो देखिए कंक्लूजन, कुछ खिड़की घर है। क्या खिड़की और घर में निश्चित संबंध है क्या? लेकिन जिसका निश्चित नहीं होता है उसका प्रोबेबल होता है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ खिड़की के घर होने की संभावना। कुछ बिल्ली पेन है, क्या बिल्ली और पेन में संबंध है? निश्चित नहीं है। ये कह सकते हैं कुछ बिल्ली के पेन होने की संबंध। जब दो परदेशी अलग अलग खड़ा हो तो निश्चित संबंध नहीं होता है। कुछ पेन खिड़की है, क्या पेन और खिड़की में निश्चित संबंध है? लेकिन जो लोग गलती डायग्राम बनाते हैं यहां खींच के, उनका तो सही हो जाएगा। इसलिए डायग्राम जब भी बनाना है ना निश्चित बनाना है, प्रोबेबल नहीं बनाना। ये भी गलत। कुछ पेन बिल्ली है, क्या पेन और बिल्ली में संबंध है? नहीं है, सारा का सारा गलत। सही था? बहुत अच्छा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों दिए हैं पता है? जब भी परीक्षा में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, यदि लगातार ऑप्शन गलत होना शुरू हो जाए ना तो मन में डाउट हो जाता है, ये लगता है हम ही गलत हैं, समझ रहे हैं ना। कहते तनी एक बार और ही देख लेते हैं। आज जब सब गलत कहते हैं एक बार और देख लेते हैं, तो आपका तीन बार पलट के देखे तो कहीं ना कहीं फंसाया कि नहीं फंसाया। तो परीक्षा में तो बस कॉन्फिडेंस रखिए, एक ही बार पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। अरे हम लोग भी कंपटीशन दिए हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं दिए हैं क्या जी? हाँ, लेकिन हम दोबारा नहीं पढ़ते थे। हम कहते जो होगा देखा जाएगा एक ही बार में, ठीक है ना। हेल्थ का देखिए ऐसा जो है ना डिफरेंट टाइप का साइन दिया है, घबराना नहीं है। इसका कोड आगे दिया है, इसका कोड आगे, इसका आगे। हमसे हेल्थ का पूछ रहा है। तो जब भी सिंगल क्वेश्चन, रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन हर सीटिंग में 2 पूछ रहा है, ठीक है ना। ग्रुप डी में पूछा है, हर सीटिंग में पूछ रहा है। कहता है हेल्थ का कोड ज्ञात करें। तो देखिएगा जहां मिलेगा हेल्थ, जिसके बारे में पूछा जाए पहले उसको खोजिए। हेल्थ मिल गया, कंफर्म है कि इसका कोड इसी तीनों में से कोई ना कोई होगा। तो जिसका पूछा जाए उसका पड़ोसी देखिए कहीं मिलता है कि नहीं। तो इसका पड़ोसी देखिएगा गुड, गुड यहां भी है, गुड यहां भी है। तो जब एगो वर्ड कॉमन तो कोई ना कोई कोड भी कॉमन होगा। तो दोनों में देखिए एट द रेट, यानी गुड का कोड क्या हो गया? एट द रेट। अब फॉर कहीं मिलता है, देखिए फॉर यहां मिल गया ना। तो देखना है दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। क्वेश्चन मार्क कट गया ना, तो हमारा यही साइन, ठीक है ना, यही छूट गया है। अच्छा ए में छूटा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। समझ रहे ना? सही था। आज रैंकिंग का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ना। रैंकिंग का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। कहता है उत्तर की ओर मुंह किए हुए, मुंह फिरे हुए नहीं, मुंह किए हुए 40 लड़कों की पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं 7वां है। जानेंगे। कहता है सुदीप, ये सुदीप कोई लड़का है, ठीक है ना, और सबका पेश किधर है? उत्तर की ओर। कहता है कि अमर सुदीप के दाएं 7वां, आपको रोज बताते हैं। कहेगा दाएं 7वां, इसका मतलब दोनों के बीच कितना होगा? 6। जितना आगे कहेगा उससे एगो कम दोनों के बीच में संख्या होता है। समझ रहे ना? नहीं समझे? रोज बताते हैं। कह रहा है कि अमर जो है सुदीप के दाएं 7वां है, इसका मतलब दाएं इधर होगा। तो अब यहां अमर को रख देंगे।
तो कहता है दाएं सातवां है, इसका मतलब बीच में कै गो होगा? 6 गो। जितना दाएं होगा ना उससे एगो कम बीच में संख्या होता है। तो दाएं सातवां तो बीच में कितना होगा? 6 होगा। कहता है और सुदीप विजय के बाएं 11। विजय को इधर रखेंगे, विजय को हम यहां रखेंगे, तब तो बाएं में अमर होगा। किसके बारे में बोल रहा है? सॉरी, सुदीप के बारे में बोल रहा है। सुदीप विजय के बाएं 11 है, तो विजय के बाएं 11, इसका मतलब विजय इधर होगा, तब तो लेफ्ट में इधर होगा। नॉर्थ फेस है तो इधर राइट और इधर लेफ्ट। कहता है 11, यानी विजय के बाएं 11वां है सुदीप। इसका मतलब बीच में कै गो होगा? 4 गो, 10 गो। यानी विजय के बाएं सुदीप है 10वां, सॉरी 11वां। इसका मतलब विजय और सुदीप के बीच कितना? 10 होगा ना। तो 6 गो आएगो 7 गो, तो 7 3 10 हो गया। यानी इस दोनों के बीच कितना होगा? 3। फिर से एक बार देखिए, नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है। आ गया तो अच्छी बात है। कहता है कि सुदीप विजय के बाएं 11, तो उत्तर की ओर फेंक है, तो विजय के बाएं 11, तो बाएं 11, इसका मतलब है सुदीप और विजय में कितना बीच में होगा? 10। तो 6 व्यक्ति, एक 7 व्यक्ति या 3 10, ठीक है ना? हो गया। आगे बढ़ेंगे। यदि अमर पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है, अमर का पोजीशन करा है कि पंक्ति के दाएं से 28, तो राइट से 28वां कह रहा है। तो राइट से 28, इसका मतलब इससे पहले कितना होगा? 27 को होगा कि नहीं होगा? तो राइट से 28वां, इसका मतलब इससे पहले कितना होगा? 27। तो देखिएगा 3 गो आएगो 4 गो, तो कितना? 27 चाहिए ना। इसका मतलब इधर कितना होगा? 23 होगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखिए, अमर अंत से 28वां है, इसका मतलब अमर के दाएं 27 गो व्यक्ति होगा। अरे अमर अंत से 28वां है, इसका मतलब इधर 27 गो ना होगा। तो देखिएगा 3 गो आएगो 4 गो, तो इधर कितना होगा? 23 होगा, तब तो 27। अब रुक जाइए, यहां तक 28, टोटल कितना है? 40। 28 में कितना जोड़ेंगे? 6। तो 28 में 6 जोड़ेंगे 34, और 34 एक 35। इसका मतलब और कितना बच गया? 5 ही को ना बचा, टोटल 40 के लिए। अब कहता है पंक्ति के बाएं छोर से विजय का कौन सा स्थान? अब बाएं से विजय का पूछ रहा है। तो देखिए बिल्कुल आसान है। 5 गो, एगो 6 गो, 6 गो 12 गो, एगो 13 गो, 13 3 16, 16 1 17। यानी बाएं से स्थान क्या होगा? 17। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कितने लोग का सही था? आसान नहीं है? नहीं आसान है। देखिए थोड़ा सा फंसाया है, ये जब हमको तरीका पता होगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जो तुक्का लगाएगा उससे नहीं बन पाएगा। ये सब नियम पे बनाइएगा तो बनते रह जाएगा, इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। बेसिक पता होगा ना तो आसानी से बन सकता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एम बेटी है एन की, डायरेक्ट बना दें? डायरेक्ट नहीं बना दें। गुना का मतलब हुआ एम बेटी है एन की, लेफ्ट वाला राइट वाले की बेटी है, डायरेक्ट बनाते हैं। कहता है पी का के से, पी का इस के से क्या संबंध है? तो गुना का मतलब क्या है? एम एन की बेटी है, ये लेफ्ट वाला राइट वाले की बेटी, डायरेक्ट बनाते हैं बेटी। माइनस का मतलब क्या है? भाई, बेटी का भाई बेटा, बेटी का भाई क्या? बेटा। प्लस का मतलब पिता, बेटा का पिता पति, बेटा का पिता पति। अब भाग का मतलब माता, पति की माता सास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? है पी के बारे में पूछा है ना, पी का के से, तब पी के बारे में पूछ रहा है। पी का के साथ, यानी पी के का कौन है? सास ना होगी। यदि ये रहता कि के का पी से क्या संबंध है तो बहू हो जाती, ठीक है ना। समझ रहे ना? आंसर क्या होगा? सास। जिसमें का लगा हो उसका रिलेशन से वाले से,
ठीक है ना। कई बार बताएं आपका का क्या होगा जनाबे वाली, किसका? आपका। नहीं बुझाया? चलिए, गुना का मतलब है MN की बेटी है, पुत्री है। माइनस का मतलब है ये इसका भाई है, और प्लस का मतलब है ये पिता है, और भाग का मतलब है ये इसकी माता है। हमसे पूछ रहा है कि P जो है K से कैसे संबंधित है? P बेटी, बेटी का भाई बेटा, बेटा के पिता पति, हस्बैंड, हस्बैंड की माता क्या होती है? सास। इसलिए आंसर क्या होगा? कितने लोग का सही है? बहुत लोग बहु मार दिए थे ना, उल्टा। मिथिलेश ने नेहा से कहा, ध्यान देंगे, एक मिथिलेश कोई लड़का है, ठीक है ना, मिथिलेश कोई लड़का है, और वो नेहा से कहता है कि तुम्हारे इकलौते भाई, नेहा से कहता है कि तुम्हारा कोई इकलौता भाई है, यानी एक माई बाप का संतान, तुम्हारे इकलौते भाई का जो पुत्र है, जो बेटा है, ठीक है ना, मेरी पत्नी का भाई है। तुम्हारे इकलौते भाई का जो बेटा है, ये कहता है, मिथिलेश कहता है मेरी पत्नी, यानी मिथिलेश यहां होगा तब तो मिथिलेश की पत्नी होगी। कहता है कि मेरी पत्नी का भाई, इसका मतलब एक माई बाप का संतान होगा। मेरी पत्नी का भाई है कौन? नेहा के भाई का बेटा। क्वेश्चन कहता है नेहा का मिथिलेश की पत्नी से क्या संबंध है? नेहा का मिथिलेश के पत्नी से क्या संबंध है? तो पापा, पापा की बहन बुआ। आंसर क्या होगा? ए नंबर। सही था? आप बताएंगे आप मोबाइल क्यों देख रहे हैं? ये गलत बात है। चैटिंग कर रहे हैं। पढ़ाई बड़ा नीरस चीज है, मन लगता नहीं है, लेकिन एक बार जो लग गया ना मन शर्मा गए क्या? नहीं शर्माइए। बोले ना मेरा नजर सब पे रहता है, ऐसा नहीं है, मेरा नजर सब पे रहता है। ध्यान दीजिए, 6 विभिन्न विषय जैसे भौतिक, रसायन, गणित, प्राणीशास्त्र, अंग्रेजी तथा इतिहास की पुस्तक एक के ऊपर दूसरी इसी तरह गट्ठे में रखी गई है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि वह इसी क्रम में हो। प्रत्येक पुस्तक विभिन्न व्यक्ति जैसे ABCD E तथा F की है, आवश्यक नहीं इसी क्रम में। आगे बढ़ेंगे। केवल प्राणी विज्ञान, प्राणी शास्त्र की पुस्तक जो F की है, ध्यान देंगे, प्राणी शास्त्र की पुस्तक, प्राणी शास्त्र की पुस्तक जो F की है, ठीक है ना, इतिहास और रसायन के बीच में है। हो सकता है इतिहास ऊपर रसायन नीचे, इतिहास नीचे रसायन ऊपर। ये जस्ट आगे बढ़िएगा ना, अंग्रेजी की पुस्तक रसायन के ठीक ऊपर। अब बताइए यदि हम रसायन नीचे रखें तो क्या ठीक ऊपर अंग्रेजी होगा? नहीं। इसलिए क्या करेंगे, रसायन को हम यहां रख देंगे। अब जाकर क्लियर हो गया कि इतिहास और रसायन के बीच में है प्राणी शास्त्र। इसका मतलब यहां पे हम इतिहास को रख देंगे। समझे कि नहीं समझे? 2 कंडीशन हो सकता था, या तो इतिहास नीचे या इतिहास ऊपर, तो रसायन नीचे या ऊपर। यदि रसायन नीचे रखते तो आगे कहता है कि अंग्रेजी की पुस्तक रसायन के पुस्तक के ठीक ऊपर। यदि रसायन यहां रखते तो क्या ठीक ऊपर अंग्रेजी होता? नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ गए। कहता है तथा, तथा भौतिकी के पुस्तक के ठीक नीचे। ये तथा किसके लिए आता है? फर्स्ट वाला, यानी दूर वाले के लिए। तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है ना। तो कहता है तथा भौतिकी शास्त्र के पुस्तक के नीचे, यानी अंग्रेजी, सॉरी यहां तो छूट गया था ना, अंग्रेजी की पुस्तक रसायन के पुस्तक के ऊपर। रसायन के पुस्तक के ऊपर कौन है? अंग्रेजी की पुस्तक। तथा भौतिकी शास्त्र के पुस्तक के ठीक नीचे। तो तथा किसके लिए? अंग्रेजी के लिए। इसका मतलब भौतिकी को कहां रखेंगे? भौतिकी को ऊपर रख देंगे, भौतिकी के ठीक नीचे। अंग्रेजी रसायन के ऊपर और भौतिकी के नीचे। आगे बढ़ेंगे। गणित की पुस्तक प्राणी शास्त्र की पुस्तक के ऊपर नहीं रखी गई है, यानी इसके ऊपर गणित कभी नहीं रखा है, यानी गणित जब भी होगा तो क्या होगा? नीचे। इसका मतलब गणित जो है ना हम यहां रख देंगे। 6 विषय चाहिए, 6 हमको मिल गया। बी का पुस्तक गट्ठे के न तो शीर्ष पर और न ही बिल्कुल नीचे है।
यानी बी जो है न तो ऊपर और न ही नीचे है। आगे बढ़ेंगे। डी की रसायन शास्त्र की पुस्तक ए के पुस्तक के ठीक नीचे कहता है, डी की रसायन शास्त्र की पुस्तक, ठीक है ना, डी की रसायन शास्त्र की पुस्तक ए के ठीक नीचे, ए अंग्रेजी होगा तब तो ठीक नीचे डी होगा। अब ध्यान देंगे, बी भौतिकी नहीं और गणित नहीं, तो बी के लिए बस एक ही जगह ना है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे ई की पुस्तक गट्ठे के ठीक नीचे रखी गई है। जब ई नीचे तो एक बच गया सी, तो सी को ऊपर रख देंगे। क्वेश्चन कहता है इतिहास की पुस्तक किसकी है? बोलिए, इतिहास की पुस्तक किसकी है? हैं? इतिहास की पुस्तक बी की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। बी के पास निम्न विषय में से किसकी पुस्तक है? तो इतिहास की। सही था। कोई क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ही बार पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसका आंसर बोलिए, हम नहीं बताएंगे। क्या डी हो? डी। अच्छा, डी कितने लोग हैं? डी सब लोग जाइए 57 वाला विद्रोह में, ध्यान देंगे। सभी ट्रेन, ध्यान देंगे, सारा ट्रेन जो है वो नदियां हैं। कुछ नदी जो है वो क्या है? घर है। सभी घर का पार्ट क्या है? तालाब है। निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ तालाब ट्रेन है। क्या तालाब और ट्रेन में संबंध है? नहीं। जानते हैं आप लोग आइदर और काय लगाए हैं, यहां है कुछ ट्रेन तालाब नहीं है इसलिए, लेकिन नहीं, सम में कभी आइदर और नहीं लगता है, सम और नो में लगता है। यहां कुछ है, यदि कोई रहता ना तो 1 और 3 में आइदर और लग सकता था। सम में कभी आइदर और नहीं लगता है। आइदर और 2 कंडीशन में लगता है, सम नो, यहां कुछ हो और यहां पे क्या हो? कोई नहीं, ठीक है ना, कोई। सम नो में और ये क्या होता है? ऑल और सम नॉट, ठीक है ना, सभी और कुछ नहीं में। तो यहां पे कभी आइदर और हम नहीं लगा सकते हैं। कुछ तालाब ट्रेन है, गलत है। कुछ घर ट्रेन है, घर और ट्रेन में भी निश्चित संबंध नहीं है। कुछ ट्रेन तालाब नहीं है, ये भी गलत है। कुछ घर नदियां हैं, कुछ घर का पार्ट नदी से ढका हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। कितने लोग का सही है? चलिए, आइदर और नहीं लगाइएगा इसके बाद, ठीक है ना। 14, ये भी डायरेक्शन ही है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नहीं अच्छा है, बड़ा गोल गोल घुमाया होगा क्या। कहता है ए बी से 5 मीटर पूरब है। कहता है बी से 5 मीटर पूरब है। बी से 5 मीटर पूरब में कौन है? ए है, ठीक है ना। ओ बी के 6 मीटर दक्षिण, बी के 6 मीटर दक्षिण में कौन है? ओ है। सी ओ के 6 मीटर दक्षिण, एक सेकेंड रुक जाइए, क्या है भाई? ओ कहाँ गया? सी ओ के 6 मीटर दक्षिण, सी जो है ओ के कितना? 6 मीटर दक्षिण। कहता है एफ ओ से 5 मीटर पूरब, एफ जो है ना ओ से 5 मीटर पूरब, जब ऊपर 5 तो नीचे 5, एफ। एच जी के 6 मीटर उत्तर, अभी जी एच नहीं पता है ना, तो लिख देंगे एच जो है जी के 6 मीटर उत्तर है। ई एफ के 6 मीटर दक्षिण, ई जो है एफ के 6 मीटर दक्षिण, जब ये 6 तो ये भी 6। डी सी के 7 मीटर पश्चिम, डी जो है सी के 7 मीटर पश्चिम, यहां पे डी, यहां पे डी को रख दें, ये क्या हो गया? यहां पे क्या है? डी है और 7 मीटर क्या है? पश्चिम है। डी सी के 7 मीटर पश्चिम है। जी ओ के 7 मीटर पश्चिम, कहता है जी जो है ओ के 7 मीटर पश्चिम, 7 मीटर पश्चिम में जी है।
अब दिया है जी से 6 मीटर उत्तर क्या है, एच है, तो 6 मीटर उत्तर क्या है, एच है, बस बन गया। कितने लोग का ये सही है? चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी एक सीधी रेखा में है? डे कौन? बी ओ और सी। बी ओ और सी ऑप्शन में दिया है सीधा रेखा बी ओ सी। जी और एफ के बीच की दूरी, जी और एफ के 7 5 12, सही है। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन कितना भी बढ़ा दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 बड़ा आसान है। क्या किया है? 7 अठे 56 और इसको घटा दिया है। 18 पचे 90 और 90 से कितना 10 घटाएंगे तब तो 80 होगा। यहां एक और क्वेश्चन मार्क, कितना गुना करेंगे और 4 घटाएंगे तो 100 होगा। यानी हमको 104 चाहिए, 13 अठे 104 और घटाएंगे 4 तो 100, यानी 8 और 10 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मार्क है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सभी स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के उसके अगले अक्षर से इसके साथ बदल दिया जाए और सभी वर्ण, वर्ण नहीं यहां पे व्यंजन, सभी व्यंजन, यहां गलती हो गया है, सभी कॉन्सोनेंट अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के ठीक पहले से बदल दिया जाए तो नए बने शब्द में कितने स्वर हैं? तो देखिए स्वर को नहीं काउंट कीजिएगा, स्वर को बदलेंगे तो कॉन्सोनेंटे होगा। सिर्फ आप कॉन्सोनेंट को लीजिए। कॉन्सोनेंट को किससे बदलना है? अगले अक्षर से। तो देखिएगा, सॉरी अगले नहीं, ठीक पहले अक्षर से। डी है तो सी, सिर्फ कॉन्सोनेंट बदलिएगा। क्यू, यहां आर, यहां एस, लेकिन यहां ओ है ना, तो कितने वॉवेल्स होंगे? 1। इसलिए पूरा वॉवेल्स नहीं, वॉवेल्स बदलेंगे तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, इसलिए उसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 24वें तत्व के बाईं ओर, ये थोड़ा उल्टा पलटी टाइप हो गया है, बाएं से 24वें के बाएं छठा कौन सा होगा? तो नियम कहता है कि जब बाएं से दिया हो, ठीक है ना, तो बाएं के लिए माइनस, तो बाएं से 24वें तत्व के बाईं ओर छठा तो -6, 24 से 6 घटेगा 18, तो डायरेक्ट गिन लीजिए 18, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 क्या होगा? 7। आंसर क्या होगा? सी नंबर। सही था। बढ़े आगे। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी रैंकिंग है। आज 2 क्वेश्चन रैंकिंग का डाले हैं जान के, सिखाने के लिए। उत्तर की ओर व्यक्ति की एक पंक्ति में मिलन बाएं से 15 है, मिलन का स्थान जो है ना बाएं से 15 है और दाहिने छोर से गरिमा 19वां है। ये गरिमा है, गरिमा का स्थान क्या है? दाएं से 19वां है। वे अपनी स्थिति को बदल देते हैं। देखिए कल तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, स्थिति बदल कर कुछ दूसरा क्वेश्चन था, यहां आज बीच में दूसरा व्यक्ति आ गया। स्थिति बदलता है, इसका मतलब गरिमा का पोजीशन यहां आ गया और मिलन यहां चला गया, है ना भाई। कहता है वे अपनी स्थिति बदल देते हैं और राहुल जो बाएं छोर से 24वें स्थान पर बैठता है, मिलन के नए स्थान के बाएं 5वां, मिलन से बाएं, इसका मतलब बीच में कहीं राहुल होगा। कहता है राहुल जो बाएं से 24, तब बाएं से 15, तब 15 में कितना जोड़ेंगे तो 24 होगा? 9। इसका मतलब राहुल को यहां रखेंगे तब बीच में कहेगो 8 को हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो कहता है राहुल जो कि बाएं से 24वां है, तो यहां तक 15, तब 15 में कितना जोड़े? 9 जोड़े। तो जितना जोड़ते हैं वो कम बीच में होता है, तो 9 जोड़े, इसका मतलब बीच में कितना होगा? 8। ठीक है ना। एक कहता है जो बाएं छोर से 24वें स्थान पर बैठता है, मिलन के नए स्थान के बाएं 5वें स्थान पे है। यानी मिलन का नया स्थान ये है ना, नहीं है नया स्थान, मिलन है यहां लेकिन नया स्थान ये हो गया स्थान बदलने के बाद। तो मिलन के बाएं 5वां, तो मिलन यहां है ना नया स्थान, तब बाएं 5वां का मतलब बीच में कई गो होगा? 4 गो होगा। समझ रहे हैं ना। अब कहता है कि पंक्ति में कुल कितने, तब 15 8 23 1 24,
24 4 28, 28 में 19 जोड़ेंगे तो 47। कितने लोग का सही था? वो तो इसी तरीका से बनाते हैं ना। चलिए अच्छा है। सही था? नहीं, रैंकिंग कमजोर है। रैंकिंग से रोज क्वेश्चन डालते हैं, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का है, ठीक है ना। रोज मार्केट के किताब में ही सब चीज नहीं मिलता है। मार्केट में है कि बाएं से है दाएं से है कुल बताओ, ठीक है ना, क्या सिंपल देता है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सीखने वाला है। अच्छा, अभी संडे को नहीं, क्योंकि आज अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ है। अगले संडे को देखते हैं, अगले संडे को रख देंगे रैंकिंग। क्या आप लोग आते कहाँ हैं? क्या आते कहाँ हैं? ठीक है ना। फ्री का इसलिए नहीं आते, वहीं पैसा रख दिया जाए ना तो सब लोग आएंगे। क्या पैसा रख दिया जाए? नहीं। चलिए, कहता है मशीन को इतना तो डेंजर को कैसे। देखिए 13 है, इसका 9 है तो रियल में 6 जोड़ दिया, इसका 1 है 7 है 6 जोड़ दिया, 3 है 9 है 6 जोड़ दिया, 8 और 14 सब में 6 प्लस कर दिया, तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10। एक एक ऑप्शन है 10, ठीक है ना। आसान है ना, देखने में। देख रहे हैं कितना बड़ा है। यहां कहता है कि एक का अपोजिट हमसे पूछ रहा है, यदि एक ऊपर हो तो नीचे। आपको पता है कि अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं हो सकता है, पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं। डायरेक्ट काट दीजिए। एक का पड़ोसी क्या है? 4 और 6। क्या कभी 4 और 6 अपोजिट होगा? क्या नहीं होगा। एक यहां भी है, एक का पड़ोसी 4 है 5 है, तो ये बताइए क्या कभी 5 इसका अपोजिट होगा? नहीं होगा। एक का पड़ोसी 3 और 6 है, क्या 3 कभी होगा? नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या हो गया? 2 हो गया। ये 3-4 गो नियम से बनता है, जो आसान लगे उसी को हम काट कर बना देंगे, ठीक है ना। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही आसान है। बोलिए। जैसे यहां क्या किया है, यहां पहले आइए 3 गुना किया, 3 गुना करके 2 माइनस कर दिया। यहां भी 3 गुना करके 2 माइनस, यहां 2 गुना मत कीजिएगा, यहां भी 3 गुना करके 2 माइनस। 4 तिहाई 12 से 2 घटा 10, तो 10 तिहाई 30 से 2 घटा 28। मेरा आंसर क्या होगा? 28। फिर 28 का 3 गुना करके 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 28 का 3 गुना 84 होता है। बोलिए। देखिए क्या किया, आपस में जोड़ दिया है। 8 5 13 3 16, 9 2 11 3 14। ध्यान देंगे, इसका योगफल 16, इसका 14, इसका मतलब 2 घट गया है। यहां जोड़िए 8 8 16, 4 20 है, तो यहां भी 2 घटेगा, यानी वही चाहिए जिसका योगफल 18 चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 8 7 15 3 18 ऑप्शन में भी होगा, ठीक है ना। सही था। 24 नंबर, ये तो बड़ा लॉलीपॉप क्वेश्चन डाल दिया। कैसे नहीं आए ना ये सब। देखिए बड़ा आसान है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 5 6 7 8। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। फिर 9 का क्यूब। बड़ा आसान है। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा आसान है। इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या होगा? देखिए डी सब में है और सेकंड लेटर वाई है, डब्लू है, तो पहले डब्लू फिर वाई। तो देखिए 2 में डब्लू है, लेकिन कौन पहले होगा? इसके अगला लेटर ई है, यहाँ आई है, तो पहले 3 फिर 2, फिर वाई है, फिर वाई है, सेकंड लेटर, तीसरा ई है, यहाँ के है, इसका मतलब 3 है, फिर यहाँ 1 है। 3 2 3 1 कौन सा? अच्छा यहाँ 4 है ना जी, ठीक है ना। तो क्या होगा? ठीक है ना, यहाँ 2 जगह 3 ही हो गया है।